वेलकम ट्रेनीज। मैं सुनील कुमार फ्रॉम रचना विशेष विद्यालय जौनपुर। और आज हम लोग चर्चा करेंगे डीएड SCHI सेमेस्टर 4 थ्योरी पेपर नंबर 10 फैमिली कम्युनिटी एंड हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड। ठीक है ट्रेनीज, इससे पहले हम आप लोगों को यूनिट 2.1 पढ़ा चुके हैं और आज हम चर्चा करेंगे यूनिट 2.2। ठीक है, एरियाज ऑफ कॉन्सर्न, मल्टीलिंगुअलिज्म, सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, बहुभाषिता। श्रवणबाधित बच्चों की शिक्षा के संबंध में मातृभाषा एक महत्वपूर्ण कारक है। यहाँ पर बहुभाषिता से तात्पर्य एक भाषा का दूसरी भाषा के लिए आधार होना है। ठीक है ट्रेनीज, यहाँ पर जो मातृभाषा है उसके माध्यम से दूसरी भाषा जो है वो आधार का कार्य करती है। मातृभाषा के आधार पर दूसरी भाषा को सिखाना ही बहुभाषिता कहलाती है। ठीक है, या बहुभाषिता वह स्थिति है जिसमें बच्चा अपनी मातृभाषा में जो बातें सीखता है, ठीक है, वही बातें शिक्षण के दौरान दूसरी भाषा में सिखाया जाता है। तब वहाँ पर बहुभाषिता की स्थिति उत्पन्न होती है। बहुभाषावाद में एक शब्द का अर्थ दूसरी भाषा में दूसरे नाम से जाना जाता है। जब बच्चा प्रथम बार विद्यालय जाता है तो बच्चे को उसकी मातृभाषा के आधार पर उसे दूसरी भाषा सिखाया जाता है। मातृभाषा की सहायता से ही शिक्षक दिव्यांग बच्चों को सरलतापूर्वक शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। बहुभाषिता का महत्व। भारत सहित अधिकांश देशों में बहुभाषी विद्यार्थी अपवाद नहीं बल्कि आदर्श माने जाते हैं। विशेष शिक्षक को चाहिए कि वह श्रवणबाधित बच्चों की भाषा से संबंधित हो रही समस्या का समाधान कर सके, क्योंकि श्रवणबाधित बच्चों के लिए मातृभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। बच्चे उसी भाषा में सर्वश्रेष्ठ ढंग से सीखते हैं, जिस भाषा के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। श्रवणबाधित बच्चों को उसी भाषा में शिक्षा प्रदान किया जा सकता है जिस भाषा में उनकी पकड़ होती है। विद्यार्थियों की रुचियाँ और योग्यताएं अलग अलग होती है। सभी विद्यार्थी विभिन्न सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं। शिक्षक इन सभी विभिन्नताओं को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। शिक्षक को सभी विद्यार्थियों को सकारात्मक रूप से ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना का अर्थ। सामाजिक संरचना का प्रथम आधार व्यक्तियों की
अंतःक्रियाओं में दैनिक अनुकूलन तथा परिवर्तन का परिणाम है, क्योंकि सामाजिक संबंधों को समाज में रहने वाले व्यक्तियों की क्रियाओं द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। सामाजिक संरचना स्थिर इसलिए लगती है क्योंकि व्यक्तियों के आने जाने का समूह की संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उदाहरण, गांव नगर में व्यक्ति एवं स्कूलों में विद्यार्थियों के आने जाने से इनकी सामाजिक संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है ना। सामाजिक संरचना जो है उस पर कोई व्यक्ति आ रहा है फिर वहाँ से चला जा रहा है, उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि एक जाता है दूसरा आ जाता है। ठीक है ना। उसी प्रकार स्कूल में भी है, पुराने स्टूडेंट्स निकलते हैं और नए स्टूडेंट आ जाते हैं। ठीक है। तो इसीलिए इनकी जो संरचना है उस पर विशेष कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सामाजिक संरचना की परिभाषा मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समूह निर्माण के विभिन्न तरीके संयुक्त रूप से सामाजिक संरचना के जटिल प्रतिमानों का निर्माण करते हैं। जॉनसन के अनुसार किसी वस्तु की संरचना से हमारा तात्पर्य उसके भागों में आपेक्षिक रूप में पाए जाने वाले स्थायी अंतर्संबंधों से होता है। जिन्सबर्ग के अनुसार, ठीक है, जिन्सबर्ग के अनुसार सामाजिक संरचना का अध्ययन सामाजिक संगठन के प्रमुख स्वरूपों अर्थात समूहों के प्रकारों, समितियों, सदस्यों, संस्थाओं तथा इनकी जटिलता जिनसे समाज का निर्माण होता है। सामाजिक संरचना का संपूर्ण विवरण हमें तुलनात्मक संस्थाओं के संपूर्ण क्षेत्र की समीक्षा द्वारा प्राप्त हो सकता है। श्रवण बाधित बच्चों के लिए सामाजिक संरचना। अक्षमताग्रस्त बच्चों की शिक्षा के लिए सामाजिक संरचना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। समाज के लोग दिव्यांग बच्चों के प्रति दया का भाव रखते हैं। दिव्यांग बच्चों को दया नहीं बल्कि उनको वे सुविधाएं चाहिए जिससे दिव्यांग बच्चे स्वयं को सामाजिक ढांचे में समायोजित कर सकें। ठीक है। तो यहाँ पर समाज में जो लोग हैं उनके बारे में जो दिव्यांगों के प्रति सोच है, ठीक है ना, वो दिव्यांगों को केवल दया दृष्टि के नज़र से देखते हैं। ठीक है। तो जिसके वजह से उनको जो मिलने वाली सुविधाएं हैं, जो उनको सपोर्ट है, ये सारी चीज़ें उनको नहीं मिल पाती हैं। जो जानकारियां हैं वो नहीं मिल पाती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर दया के साथ साथ जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको सपोर्ट चाहिए, जानकारी चाहिए, वो सुविधाएं चाहिए जिसके माध्यम से दिव्यांग बच्चे जो हैं समाज के एक अच्छे नागरिक के रूप में उभर कर लोगों के सामने आए और अपने आप को उस समाज में एक व्यवस्थित रूप से समायोजित करें। ठीक है। और ये तब पॉसिबल होगा जब लोग
दिव्यांगों के प्रति जो दया दृष्टि दिखाते हैं, उस दया दृष्टि के साथ साथ अगर वो उन बच्चों का सहयोग करना शुरू कर दें, उनको सही जानकारी प्रदान करें, ठीक है ना, और उनसे संबंधित जो सुविधाएं हो सकें वो अवेलेबल अगर करवा देते हैं, तो उनका जो भविष्य है और जो उनकी समस्याएं हैं, उनकी समस्याएं दूर होंगी, जिससे उनका जो भविष्य है वो अच्छा होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि दया की नहीं, वो सुविधाओं की ज़रूरत है, वो जानकारियों की ज़रूरत है, वो, ठीक है ना, तो वो सुविधा, वो जानकारी की ज़रूरत है जिससे दिव्यांग बच्चे आगे बढ़ सकें। ठीक है, हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की अक्षमता से युक्त बच्चों को समान अवसर प्रदान करना चाहिए और दिव्यांग बच्चों को दिव्यांग बच्चों को इस प्रकार से स्थापित करना चाहिए जिससे दिव्यांग बच्चे सामान्य लोगों के साथ सम्मानपूर्वक अपना जीवन यापन कर सकें। ठीक है ट्रेनिज, तो हमें जो दिव्यांग बच्चे हैं तो उनको समान अवसर प्रदान करना चाहिए जिससे वो उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और वो अपने आप को समाज में समाज में अपने आप को अच्छी तरीके से स्थापित कर सकें। ठीक है, और जो जो मान सम्मान रिस्पेक्ट समाज में सामान्य लोगों को मिलता है, सामान्य बच्चों को मिलता है, वही रिस्पेक्ट दिव्यांग बच्चों को भी मिलना चाहिए। ठीक है, और जब ये सारी जो ये डिफरेंसेस है, जो ये अंतर है, ठीक है ना, समान और दिव्यांग बच्चे में, ठीक है ना, ये अगर हम अपने मन से इन सारी चीज़ों को निकाल देते हैं, दोनों को एक जैसा देखने लगते हैं, दोनों का रिस्पेक्ट करने लगते हैं, समान बच्चा और दिव्यांग बच्चा, समान व दिव्यांग दोनों का अगर हम रिस्पेक्ट करते हैं इक्वल तरीके से, तो जो दिव्यांग बच्चे हैं वो आगे जाएंगे, समाज में अपने आप को स्थापित करेंगे और उसके माध्यम से जो उनका जीवन है एक अच्छे मार्ग पे होगा। ठीक है, और वो अपने जीवन को अच्छे तरीके से निर्वाह कर सकेंगे। ठीक है ना, अच्छे तरीके से जी सकेंगे अपने जीवन को, और भविष्य में जो भी ज़रूरत पड़ेगी समाज के लिए, देश के लिए, उसमें वो सहयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारे समाज में पहले दिव्यांग लोगों को हीन भावना से देखा जाता था। यह माना जाता था कि विकलांग लोग अपने पूर्व जन्म के कारण इस दशा को प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो हमें दिव्यांग लोगों के प्रति जो हमारे समाज के लोगों के दिमाग में निगेटिव बातें हैं, सबसे पहले उसको समाप्त करना होगा। उसको समाप्त करके उनके प्रति जो गलत विचारधाराएं हैं उनको समाप्त करना होगा, और उसके बाद ही जाकर हम इन बच्चों का सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये लोग कहते हैं कि इनके पिछले जन्म का, पूर्व जन्म का ये कुछ गलत किए होंगे, तब जाके इस जन्म में इनको इस मतलब इतना कष्ट झेलना पड़ रहा है, इनको ये विकलांग हो गए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है ना, ये सब एक गलत विचारधाराएं हैं लोगों की समाज में, तो इसको इग्नोर करके, जो गलत विचारधाराएं हैं इसको इग्नोर करके हम समाज में लोगों को इनके प्रति जो गलत धारणाएं हैं उनको दूर करेंगे और इनका ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, ताकि ये जो दिव्यांग बच्चे हैं ये समाज में आगे जा सकें और समाज के लिए कुछ कर सकें।
दिव्यांग बच्चों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण। विशेष बच्चों के प्रति समाज का दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए। दिव्यांग बच्चे समाज से अलग नहीं बल्कि सामान्य लोगों जैसा सामान्य लोगों जैसा समझना चाहिए और दिव्यांग बच्चों को सामाजिक वातावरण में सामान्य रूप से जोड़कर रखना चाहिए। ठीक है ट्रेनिस, तो हमें इनके प्रति जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके प्रति सबसे बड़ी बात सकारात्मक सोच रखना है। उनको समाज का अलग नहीं, उनको समाज से अलग नहीं समझना है। ठीक है ना। ये सारी चीज़ अगर हम करते हैं तो हमें जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको जो सोशल इन्वायरमेंट है उसमें आसानी पूर्वक उससे मतलब जो सोशल इन्वायरमेंट है उससे दिव्यांग बच्चों को आसानी पूर्वक जोड़ा जा सकता है। ठीक है। और ये एक मजबूत कड़ी होगी। अगर दिव्यांग लोग भी इस इन्वायरमेंट में सोशल सामाजिक वातावरण में जुड़ते हैं तो ये एक मजबूत कड़ी है। ठीक है ना। बधिर बच्चों के प्रति सामाजिक संरचना के घटक। बधिर बच्चों के सामाजिक वातावरण के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं। पास पड़ोस, विशेष विद्यालय, सामाजिक वातावरण, समेकित विद्यालय, समावेशी विद्यालय और परिवार। ठीक है। पास पड़ोस। बधिर बच्चों के आसपास के लोगों को उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जिस प्रकार सामान्य बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं, दिव्यांग बच्चों के साथ दिव्यांग बच्चों के साथ उपेक्षित व्यवहार करने से उनके उत्साह में कमी आती है। लिहाजा दिव्यांग बच्चों के सहयोग के लिए पास पड़ोस के हर व्यक्ति को सहयोग देना होगा। तभी दिव्यांग लोग भी आम लोगों की तरह बेहतर जीवन जी सकेंगे। ठीक है। जो पास पड़ोस के लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांग बच्चों का सपोर्ट करना है, सहयोग करना है, जिससे दिव्यांग बच्चों का जो उनके उत्साह में जो कमी आती है, जो वो रिग्रेट होते हैं, जो अपने अंदर उनके निगेटिव थिंकिंग आती है, वो सभी दूर होंगे और उन आस पड़ोस के लोगों के सहयोग से और उनको जो दिव्यांग बच्चे हैं उनका जीवन बेहतर होगा। वो अच्छे तरीके से जिएंगे। जिस प्रकार सामान्य लोग अपना जीवन जीते हैं उसी प्रकार बेहतर ढंग से दिव्यांग लोग भी अपना जीवन जिएंगे बेहतर तरीके से। विशेष विद्यालय। ठीक है। विशेष विद्यालय। विशेष विद्यालय श्रवण बाधित बच्चों के लिए उनकी ज़रूरत के अनुसार विशेष विद्यालय होने चाहिए। विद्यालय में श्रवण बाधित बच्चों को शिक्षित करने के लिए विशेष शिक्षक होने चाहिए। एचआई बच्चों के लिए विद्यालय में ऑडियोमीटर, स्पीच थेरेपी और हियरिंग एड
इत्यादि की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है ट्रेनिज। तो जो विशेष विद्यालय है वहाँ पर श्रवणबाधित बच्चा है, ठीक है ना, श्रवणबाधित बच्चे होते हैं तो उनसे संबंधित जो सुविधाएं हैं, ठीक है ना, आइडियोमीटर, स्पीच थेरेपी, हेयरिंग एड, ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं विद्यालय में उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। ठीक है। परिवार में निःशक्त बच्चों के जन्म पर या बाद में उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी परिवार के सदस्यों की होती है। जिस प्रकार समान बच्चे की देखभाल में कोई कमी नहीं की जाती, उसी प्रकार दिव्यांग बच्चों का भी देखभाल करना चाहिए। ठीक है। ये परिवार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चे में किसी प्रकार का कोई अंतर ना करे, चाहे उनका बच्चा सामान्य हो चाहे दिव्यांग हो। ठीक है ना। जिस प्रकार वो समान बच्चे की देखभाल करते हैं उसी प्रकार उनको अपने दिव्यांग बच्चे का भी देखभाल करना है, ताकि उस बच्चे का ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी उसके ज़्यादा से ज़्यादा उसका विकास हो सके और उसको किसी प्रकार का कमी ना महसूस हो। ठीक है। बल्कि दिव्यांग बच्चे का ज़्यादा ख्याल करना चाहिए, क्योंकि उसको हमेशा एक सपोर्ट या सहयोग की ज़रूरत होती है। ठीक है। क्योंकि तो इसीलिए यहाँ पर परिवार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि वो अपने बच्चे में उसको अंतर नहीं करना है। वो बच्चा चाहे जिस भी टाइप का हो, चाहे समान हो चाहे दिव्यांग। सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण के अंतर्गत श्रवण बाधित बच्चों का शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास पर बल दिया जाता है, जिससे श्रवण बाधित बच्चे सामाजिक वातावरण के साथ समायोजित कर सकें। ठीक है। उनका शारीरिक विकास किया जाता है, मानसिक किया जाता है, सामाजिक किया जाता है। इन सभी चीज़ों का डेवलपमेंट किया जाता है, विकास किया जाता है, जिसके इन सारे मतलब ये सब होने के बाद जो श्रवणबाधित बच्चा है वो अपने आप को समाज में समायोजित करता है, स्थापित करता है। ठीक है। उसको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। ठीक है। समावेशी विद्यालय। ठीक। पॉइंट 1, समावेशी विद्यालय वह विद्यालय है जो समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों पर काम करती है। ठीक है। समावेशी विद्यालय सभी के लिए होता है, चाहे वो दिव्यांग बच्चा हो चाहे वो सामान्य बच्चा हो। पॉइंट 2, यह व्यवस्था है जो शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, सांवेगिक, भाषाई, लिंगात्मक या अन्य किसी प्रकार के भेदभाव के बिना सभी बच्चों का स्वागत करती है तथा उन्हें समाज की मुख्यधारा में समाहित करने का प्रयास करती है। ठीक है। ये किसी भी क्षेत्र का बच्चा हो, किसी भी समाज से संबंधित बच्चा हो, चाहे वो सामाजिक हो, शारीरिक हो, बौद्धिक हो, सांवेगिक हो, भाषा से संबंधित हो। ठीक है। तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। ठीक है ना। जिस भी फील्ड का बच्चा हो। ठीक है। तो यहाँ पर सभी बच्चों का स्वागत है और सभी बच्चों को बिना भेदभाव के, ठीक है, और बिना पक्षपात किए, ठीक, यहाँ पर एकदम अच्छे तरीके से बच्चों को हर चीज़ सिखाया जाता है और उनको मुख्यधारा में कैसे जोड़ना है इसके लिए उन्हें तैयार किया जाता है बिना किसी भेदभाव के। पॉइंट 3, समावेशी शिक्षा में सभी प्रकार के बच्चे सामान्य विद्यालय की समान कक्षा में सम्मिलित होते हैं। ठीक है ना।
जो समावेशी शिक्षा है, सबके लिए शिक्षा है, चाहे वो समान बच्चा हो, चाहे वो दिव्यांग बच्चा हो। और इसमें जो बच्चे हैं वो सामान्य कक्षा में ही, मतलब समान क्लास होता है और उसमें सभी बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, शामिल होते हैं। ठीक है। पॉइंट 4, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे किसी भी स्थानीय विद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं या उस विद्यालय के सभी घटकों, ढांचों, प्रणालियों, पाठचर्या तथा पद्धतियों को सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकता की पूर्ति करती है। ठीक है ट्रेनिस। और यहाँ पर जो विशेष बच्चे हैं वो अपने पास पड़ोस के किसी भी विद्यालय में जाकर वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। उनको किसी भी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो दिव्यांग हैं तो उनको पास के स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर बच्चा वहाँ पर विद्यालय में जाता है, एडमिशन के लिए अप्लाई करता है, तो उसका एडमिशन अवश्य होगा। ठीक है ना। ये बातें पहले होती थी कि अगर कोई दिव्यांग बच्चा समान स्कूल में या पास पड़ोस के स्कूल में पहुँच गया तो उसको वहाँ पर एडमिशन नहीं दिया जाता था, लेकिन अब ये व्यवस्थाएं समाप्त कर दी गई हैं। अब आप अपने पास पड़ोस के किसी भी स्कूल में जाइए, विद्यालय में जाइए, तो वहाँ पर आपका एडमिशन तुरंत होगा। ठीक है। पॉइंट 5, समावेशी विद्यालय में सभी कार्य इस प्रकार आयोजित किए जाते हैं जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे एवं समान बच्चे सक्रिय भागीदारी निभा सकें। ठीक है। ऐसा जो भी काम होता है इस प्रकार से तैयार किया जाता है ताकि उसमें सामान्य और दिव्यांग बच्चे दोनों इन्वॉल्व हो सकें। ठीक है। पॉइंट 6, समावेशी विद्यालय का वातावरण बाधा रहित होना चाहिए जिससे सभी बच्चों की विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके। ठीक है। तो यहाँ पर जो समावेशी विद्यालय है उसके वातावरण से संबंधित बात हो रही है। जो समावेशी विद्यालय का वातावरण है वो बाधा रहित होना चाहिए ताकि जो दिव्यांग बच्चा है वो कहीं पर भी आ जा सके बिना बाधा के। ठीक है ना। आसानी पूर्वक आ जा सके। ठीक है। जिससे उसको किसी प्रकार की परेशानी ना हो, एक ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए। और वहाँ पर जो विद्यालय में जो संसाधन हैं उसके पास बच्चा जो है आसानी पूर्वक पहुँच सके। ठीक है। पॉइंट 7, समावेशी विद्यालय में कक्षाएं विशेष बच्चों की आवश्यकता के अनुसार अनुकूलित की जाती हैं जिससे सभी बच्चे अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। ठीक है ट्रेनिज। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि जो समावेशी विद्यालय हैं वहाँ पर जो कक्षाएं हैं वो विशेष जो स्पेशल चिल्ड्रेन हैं उनके अनुसार, ठीक है ना, वहाँ का जो कक्षाएं, जो विशेष विद्यालय समावेशी विद्यालय की कक्षाएं हैं वो विशेष बच्चों के अनुसार ही अनुकूलित की जाती हैं ताकि उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, वो आसानी पूर्वक उसमें भागीदारी कर सकें। ठीक। पॉइंट 8, समावेशी विद्यालय में प्रत्येक बच्चे को समान पाठ्यक्रम से ही पढ़ाया जाता है। ठीक है। यहाँ पर आपके लिए कोई मतलब आपके लिए अलग अलग पाठ्यक्रम नहीं होगा। जो पाठ्यक्रम समान बच्चा पढ़ेगा वही दिव्यांग बच्चा भी पढ़ेगा। दोनों का सेम पाठ्यक्रम होगा यहाँ पर। अर्थात
विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कोई अलग से पाठ्यक्रम नहीं होता है। ठीक है, तो दोनों का सेम पाठ्यक्रम होता है, दोनों सेम पढ़ते हैं, किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आप दिव्यांग हैं तो आपका पाठ्यक्रम आपको अलग पढ़ा जाएगा, आप सामान्य हैं तो आपका अलग, क्योंकि यहाँ अलग को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, जब समावेशी विद्यालय का बात होता है तो वहाँ पर एक ही पाठ्यक्रम होता है। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर जो दिव्यांग बच्चा है और जो समान बच्चा है दोनों एक ही साथ एक ही विद्यालय में और एक ही क्लासरूम में एक साथ बैठकर स्टडी कर रहे हैं। तो जब एक ही साथ बैठ कर स्टडी कर रहे हैं तो दो पाठ्यक्रम होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। ठीक है। पॉइंट 9, समावेशी विद्यालय को सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए सहयोग एवं टीम योजना की आवश्यकता होती है। इससे तात्पर्य है कि विशेष अध्यापक, सामान्य अध्यापक, मनोवैज्ञानिक, डॉक्टर, प्रधानाध्यापक एवं स्टाफ के अन्य सदस्य मिलकर एक साथ एक टीम के रूप में कार्य करने पर ही शिक्षा में समावेश सही रूप में संभव है। ठीक है, तो अगर हमें समावेशी शिक्षा है उसको सफल बनाना है तो हमें टीम के रूप में टीम के साथ मिलकर कार्य करना होगा और तभी जाके इसको हम सफल बना सकते हैं। समेकित विद्यालय। ठीक है, समेकित विद्यालय में सभी प्रकार के दिव्यांग बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें शिक्षा प्रदान किया जाता है। समेकित विद्यालय में दिव्यांग बच्चों से संबंधित शिक्षण सामग्री एवं विभिन्न प्रकार के उपकरण उपलब्ध होते हैं, जिसके माध्यम से उन्हें सहजतापूर्वक शिक्षित किया जा सकता है। ठीक है, तो जो समेकित विद्यालय है वहाँ पर जो दिव्यांग बच्चे हैं, ठीक है, जो उनकी कैपेसिटी है उसी के अकॉर्डिंग उन्हें शिक्षा प्रदान किया जाता है, ताकि उनको शिक्षा ग्रहण करने में या जो उनको बताया जा रहा है टीचर्स के द्वारा उनको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। जितनी उनकी एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, उसी के अकॉर्डिंग उनको हर चीज़ बताया जाता है ताकि वो उसको अच्छे तरीके से आसानी पूर्वक सीख सकें। ऐसा नहीं है कि बच्चे की सीखने की क्षमता कम है उसको हाई लेवल का बताया जाए। ठीक है ना, ऐसा नहीं किया जाता है। जैसी उसकी क्षमता एबिलिटी होती है उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाता है और वहाँ पर जो शिक्षण सामग्री एवं जो डिफरेंट टाइप के टूल्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना, उसके माध्यम से उन्हें आसानी पूर्वक उन बच्चों को शिक्षा प्रदान किया जाता है। ठीक है, ट्रेनिंग यहाँ पर 2.2 समाप्त हुआ और इस यूनिट से संबंधित हम आप लोगों को 2 प्रश्न दे रहे हैं जिसका उत्तर लिखकर आप लोगों को ग्रुप में भेजना है। प्रश्न पहला, बहुभाषिता क्या है? ठीक है, बहुभाषिता क्या है, चर्चा कीजिए। ठीक है, बहुभाषिता क्या है, चर्चा कीजिए। सामाजिक संरचना, दूसरा प्रश्न है, सामाजिक संरचना क्या है, चर्चा कीजिए। ठीक, सामाजिक संरचना क्या है, चर्चा कीजिए। धन्यवाद।